हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त फरमाया, ए जिब्राईल ज़रा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। हज़रत जिब्राईल ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी उम्र का सही अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन इतना याद है कि सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला के हिजाबात अज़मत में से चौथे पर्दे में एक सितारा चमका करता था और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमकता था, और मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सितारा 72,000 मर्तबा देखा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए जिब्राईल, मुझे अपने रब्बे जुल जलाल की इज्जत की कसम, वो चमकने वाला सितारा मैं मोहम्मद ही हूँ। अगर इस किताब के हवाले की बात की जाए तो अस्सीरतुल हल्बिया की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 30 पर यह हदीस मुबारक दर्ज है। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ख़ास के बारे में बताएंगे और इस हवाले से भी बताएंगे कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है या आम फरिश्तों की उम्र कितनी है। अगर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले से आपको बताया जाए तो सबसे पहले यही बात जहन में आती है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के एक बरगज़ीदा फरिश्ते हैं, मुक़र्रब फरिश्ते हैं। इनका नाम नामूस आज़म भी गिना जाता है, रूह आज़म भी गिना जाता है, रूहुल कुद्स भी गिना जाता है, रूहुल अमीन भी गिना जाता है और वही का फरिश्ता भी कहा जाता है। यहूदियत में मिकाइल, जिब्राईल, औरियल और राफेल यानी इसराफील, इन 4 फरिश्तों को ख़ास अहमियत हासिल है। मगर इन चारों फरिश्तों में से जिब्राईल यहूदियत व मसीहत की तहरीरों में आम पाए जाते हैं। जिब्राईल का पहला जिक्र तुन की किताब दानिएल में आया है, जिसमें दानिएल को इल्हाम नाजिल हुआ था, मगर वो इस रोया यानी ख्वाब को समझ नहीं पाया था। उसको समझाने के लिए खुदावंद ने जिब्राईल को भेजा था। फिर यूं हुआ कि जब मैं दानियाल ने ये रोया देखी यानी ख्वाब देखा और उसकी ताबीर की फिक्र में था, तो क्या देखता हूं कि मेरे सामने कोई इंसान सूरत खड़ा है, और मैंने उलाई में से आदमी की आवाज़ सुनी जिसने बुलंद आवाज़ से कहा कि ए जिब्राईल, इस शख्स को इस रोया के मानी समझा दे। चुनाचे वो जहां मैं खड़ा था नज़दीक आया और उसके आने से मैं डर गया और मुंह के बल गिरा, और उसने मुझसे कहा, आदमजाद, समझ ले कि ये रोया यानी ख्वाब आखिरी ज़माना की बाबत है। और फिर एक और जगह पर जिक्र है, और जब मैं ये कहता और दुआ करता कि अपने और अपनी कौम के गुनाहों का इकरार करता था और खुदाबंद अपने खुदा के हुजूर अपने खुदा के कोहे मुकद्दस के लिए मुनाजात कर रहा था, हाँ, मैं दुआ में यही कह रहा था कि वही शख्स जिब्राईल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था, हुक्म के मुताबिक तेज़ परवाज़ी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी गुजारने के वक्त के करीब मुझे छुआ, और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा, ए दानियाल, अब मैं इसलिए आया हूँ कि तुझे दानिश व फ़हम बख्शूँ। तेरी मुनाजात के शुरू में ही हुक्म सादर हुआ और मैं आया हूँ कि तुझे बताऊँ, क्योंकि तू बहुत अजीज़ है, बस तू गौर कर और रोया को समझ ले। अब ये देख लीजिए कि इन तमाम बातों से ये बात सामने आती है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत हाल में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता ही नजर आता है। रबी डेविड कूपर की किताब इनवोरिंग एंजल्स के मुताबिक जिब्राईल एक फरिश्ता था जिसको गुनाहगार शहरों सदोम और उमोरा को तबाह करने के लिए भेजा गया था, लेकिन बाज़ तहरीरों में जिब्राईल के बाद मिकाइल मज़कूर है। तौरात में बयान किया गया है कि 3 फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए थे, मगर सदोम को तबाह करने सिर्फ 2 ही गए थे। मगर तौरात में ये नहीं लिखा कि तीसरा फरिश्ता कहाँ गया। इन 3 फरिश्तों के नाम तलमूद में मज़कूर हैं, जो मिकाइल, जिब्राईल और राफेल यानी इसराफील थे। यहूदी देवमालाई दास्तानों के मुताबिक तूफान नूह के वक्त जिस शख्स ने नूह को बताया था कि तूफान आने वाला है, नूह, तुम तूफान से पहले तमाम जानवरों की एक जोड़ी कश्ती में सवार कर लो, ये कहने वाले जिब्राईल थे। और जिस कुव्वत ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम को मारने से रोका था वो जिब्राईल थे।
और जिस ना दिखाई देने वाली कुव्वत ने याकूब से कुश्ती लड़ी थी वो भी जिब्राइल थे। और किताब खुरूज में एक जिक्र मौजूद है और खुदाबंद का फरिश्ता मुमकिन तौर पर जिब्राइल एक झाड़ी में से आग के शोले में उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी है पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। अब मूसा ने कहा कि मैं अब जरा इधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदाबंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। यहूदियत में ये माना जाता है कि झाड़ी से जो आवाज़ मूसा को सुनाई दी थी वो जिब्राइल ने दी थी। इस्लाम में अगर बात की जाए इस जलील कद्र फरिश्ते के हवाले से तो ये एक जलील कद्र फरिश्ता है जिसका नाम जिब्राइल है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक फरिश्तों के सरदार हैं और अंबिया कराम की तरफ वही लाया करते थे। रिवायत है कि शब मेराज में हज़रत जिब्राइल बुराक लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और मकाम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे थे। अब आपको फरिश्तों की उम्र के हवाले से बताएंगे और ये भी सवाल किया गया है कि क्या मुकर्रब फरिश्ते भी मर जाएंगे, तो इस हवाले से आपको तफसीली जवाब देते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस भी आपको मिलती रहें। पूछा जाता है फरिश्तों की उम्र कितनी है, क्या मुकर्रब फरिश्ते भी मर जाएंगे? क्या ऐसी हदीस मौजूद हैं जो मलाइका की उम्र पर दलालत करती हों? क्या मलाइका भी मर जाएंगे? किस तरह? क्या मुकर्रब फरिश्ते जैसे जिब्राइल, मिकाईल और मुल्कुल मौत भी क़यामत के रोज़ मर जाएंगे? रिवायात के मुताबिक फरिश्तों की खलकत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा ताहमीरीन के अरबा की खलकत के बाद थी। वो सब हत्ता के इसराफील और दूसरे खुदा के मुकर्रब मलाइका क़यामत से पहले मर जाएंगे। मलाइका के मरने की कैफियत के बारे में मुमकिन है मुराद उनके मिसाली जिस्म से रूह का निकलना और उनकी कारकर्दगी का ख़त्म होना हो। मुतअद्दी रिवायात की बिना पर मलाइका सबसे पहले मखलूक हैं कि जिन्हें खुदावंद ताला ने खलक किया है, क्योंकि हमारी हदीस में आया है कि फरिश्तों की खलकत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा ताहिरीन के नूर की खलकत के बाद वजूद में आई है। इसी तरह से मुतअद्दिद अहादीस की बिना पर परवरदिगार की पहली मखलूक हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा तहार का पाक नूर था, जिसके बाद खुदावंद मुत्ताल ने ज़मीन और आसमानों को तख्लीक किया और उसके बाद मलाइका को तख्लीक किया। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी नकल करते हैं और मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आपने फरमाया, बेशक खुदावंद ताला ने मुझे, अली, फातिमा, हसन और हुसैन और बाकी आइम्मा अताहार को एक नूर से खल्क किया और उसके बाद हमारे पैरोकारों को, उसके बाद आसमानों और ज़मीनों को और मलाइका को तख्लीक किया। लेकिन मलाइका की मौत के बारे में चूँकि ज़मीनों और आसमानों के सबब मौजूदात क़यामत से पहले मर जाएंगे, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, और जब सौर फूंका जाएगा तो ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक़ात बेहोश होकर गिर पड़ेंगी, अलावा उनके जिन्हें खुदा ने बचाना है, और उसके बाद फिर दोबारा सौर फूंका जाएगा तो सब खड़े होकर देखने लगेंगे। तो ये फरिश्तों की मौत के हवाले से हदीस थी जिनका जिक्र आपके सामने किया और आपको बताया। अब बात की जाए जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रफ्तार के हवाले से, यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की रफ्तार कितनी है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम किस तेज़ी से चलते थे, आते थे या जाते थे। एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल, कभी तुझे आसमान से मुशक्कत के साथ बड़ी जल्दी और फौरन ज़मीन पर भी उतरना पड़ा? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि मुझे सूरत के साथ फौरन ज़मीन पर उतरना पड़ा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस किस मौका पर? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, एक तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैं उस वक्त अर्श-ए इलाही के नीचे मकाम सिदरतुल मुंतहा पर था। मुझे हुक्म हुआ, जिब्राइल, मेरे खलील के आग में पहुंचने से पहले फ़ौरन मेरे खलील के पास पहुंचो। चुनांचे मैं बड़ी सूरत के साथ इससे पहले कि वह आग में पहुंचते मैं उनके पास पहुंच गया। दूसरी बार जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दने अतहर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें ज़िबा करने की खातिर छुरी रखी तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंचो और छुरी को उल्टा कर दो। चुनांचे मैं छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर पहुंच गया और छुरी को चलने न दिया।
तीसरी मरतबा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में गिराया तो मुझे हुक्म हुआ कि मैं यूसुफ को कुएं की तह तक पहुंचने से पहले ज़मीन पर पहुंचूं और कुएं की तह तक पहुंचने में अपने पुरों पर उन्हें उठाकर कुएं के एक पत्थर पर बिठा दूं। चौथी मरतबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब काफिरों ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक को शहीद किया तो मुझे हुक्म हुआ कि जिब्राइल फौरन ज़मीन पर पहुंचो और मेरे महबूब के दंदान मुबारक का खून ज़मीन पर न गिरने देना। ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो खून अपने हाथों पर ले लूँ और जिब्राइल, अगर मेरे महबूब का खून ज़मीन पर गिर गया तो क़यामत तक ज़मीन से कोई सब्ज़ा न उगेगा, न कोई दरख्त। चुनाचे मैं बड़ी सूरत के साथ ज़मीन पर पहुंचा और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून मुबारक को हाथों पर लेकर हवा में उड़ता रहा। इस तमाम तर सूरत हाल से ये बात तो वाज़े हो जाती है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की रफ्तार कितनी तेज़ थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा फ़रिश्ते हैं। आप अल्लाह ताला का पैगाम कमोबेश 1,24,000 अंबिया तक पहुँचाते रहे और फिर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आए। आप हिसाब लगा लीजिए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ वसाल में जब बीमार हुए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, आज आसमान पर हुजूर के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हैं। अल्लाह ने जहन्नम के दारोगा मालिक को हुक्म दिया है कि मालिक, मेरे हबीब की रूह मुबारक आसमानों पर तशरीफ़ ला रही है, इसी एजाज़ में दोज़ख की आग बुझा दे। और हुरान जन्नत को हुक्म दिया कि तुम सब अपनी तज़ीन व आराइस्तगी करो और सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि ताज़ीम रूह मुस्तफ़ा के लिए सफ़ बसफ़ खड़े हो जाएं और मुझे हुक्म दिया कि मैं हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर आपको बशारत दूं कि तमाम अंबिया और उनकी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल न हो जाए, और कल क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला आपकी उम्मत पर आपके तुफ़ैल इस कदर बख्शिश और मग़फ़िरत की बारिश फरमाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपकी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।